मुश्किलें आती है जिंदगी में, ये कोई नहीं मानता। सफल हो जाता है वो इंसान जो हार नहीं मानता। जिंदगी जीने का तरीका उसी को आया है जिसने अपनी जिंदगी में धक्का खाया है। जमाया है जिसको सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में तपाया है। और सफल हो जाता है वो इंसान जिसने इतिहास रचाया है। तो आइए, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज हम इंग्लिश में कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कंजक्शन वह वर्ड होता है जो किसी वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? कंजक्शन वर्ड कहलाता है। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, यहाँ पे दो वर्ड थे जिनको आपस में जोड़ दिया किसने? एंड ने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एंड, इसी को क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है? कंजक्शन वर्ड है। तो आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंजक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल कंजक्शन और दूसरा होता है कंपाउंड कंजक्शन। तो सबसे पहले हम सिंपल कंजक्शन पढ़ते हैं। सिंपल कंजक्शन क्या होता है? सिंपल कंजक्शन वो होता है जो सिर्फ एक ही वर्ड होता है, जैसे कि एंड, बट, सिंस, बिकॉज, एज, टू, फॉर, सो दैट, एज, सून एज। ये जो वर्ड होते हैं जो एक जगह लगते हैं वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल कंजक्शन बोलते हैं उसको। दूसरा होता है कंपाउंड कंजक्शन। उसमें क्या होता है? एक वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, फिर बीच में सेंटेंस होगा, फिर एक वर्ड यहाँ पे। ये जो दोनों वर्ड होते हैं क्या होता है? कंजक्शन। ये जब इसके बारे में बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एंड। जैसे कि सिंपल कंजक्शन के कुछ पार्ट है इसमें, जैसे कि हो गया एंड। एंड का मतलब होता है और एंड का मतलब होता है और। जैसे कि पहला है यहाँ पे मैंने लिख दिया राम एंड श्याम आर सिंगर्स। राम एंड श्याम सिंगर्स। तो राम और श्याम को इसने क्या कर दिया? जोड़ दिया, दो वर्डों को जोड़ दिया। दूसरा एंड का यूज करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? पॉजिटिव रिजल्ट के लिए करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव रिजल्ट के लिए करते हैं ही वर्क हार्ड। उसने वर्क हार्ड किया और क्या हो गया? एंड ही गॉट पास्ड। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, एंड ही गॉट पास्ड, और वो पास हो गया। तो एंड का यूज एक तो सिंपल तरीके से करते हैं, दूसरा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए करते हैं। दूसरा है बट। बट का मतलब होता है परंतु। इसको ऐसे बोल सकते हैं बट, परंतु, लेकिन, किंतु। इसका मतलब लेकिन भी होता है, लेकिन, और किंतु भी होता है। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं बट, परंतु, लेकिन, किंतु। ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं? जैसे एंड का यूज करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, इसी प्रकार बट का यूज करते हैं नेगेटिव रिजल्ट के लिए। नेगेटिव रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे? ही डज नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की, एंड ही गॉट फेल्ड, और वो क्या हो गया? फेल्ड हो गया। He does not work hard, but, यहां पे लगाएंगे but he got failed। उसने कठिन मेहनत नहीं की परंतु वह फेल हो गया। या ऐसे कर सकते हैं he work hard, उसने कठिन मेहनत की, but he got failed, परंतु वह फेल हो गया। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं he work hard but he got failed। इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। उसके बाद है सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से या तब से। सिंस का मतलब होता है जब से या तब से।
इसमें क्या यूज होता है, सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें नॉर्मली ये यूज होता है। और फिर इसके बाद आता है सिंस, और फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंस इसमें नॉर्मली ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस का यूज होता है, फिर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, यानी कि जब से। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं जब से वह आया है, जब से वह दिल्ली से आया है वह मुझे मिला नहीं है, वह मुझसे बात नहीं करता है। ही यहां पे लिखेंगे हैज नॉट, ही हैज नॉट टॉक टू मी, टॉक टू मी सिंस, जब से। ही यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, सिंस ही केम फ्रॉम दिल्ली, जब से वह दिल्ली से आया है तब से उसने मेरे से बात नहीं की है। तो जब से का यूज कर सकते हैं या तब से, जब से या तब से के यूज करते हैं। एंड का मतलब और, बट का मतलब परंतु, लेकिन, किंतु। सिंस का होता है जब से या तब से। या दूसरा सिंस का यूज चूंकि के रूप में भी होता है। दूसरा जो सिंस का यूज है, he is poor, he donates, he is poor, he donates, वह गरीब है वह दान देता है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, since he is poor, he donates, Since he is poor, he donates, चूंकि वह गरीब है पर वह क्या करता है, दान देता है। तो चूंकि के रूप में भी कर सकते हैं, वह गरीब है लेकिन वह दान देता है। दूसरा है बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यानी कि बड़े कारण के लिए, बड़े कारण के लिए। और एज का मतलब होता है छोटे कारण के लिए। बिकॉज और एज दोनों का जो है, ये बिकॉज का होता है क्योंकि, बड़े कारण के लिए बताया जाता है। जैसे कि मैं लिखूं, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो ये बड़ा कारण हो गया, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि ही वाज इल, वह बीमार था। दूसरा छोटे कारण के इसी में देख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूं, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास या क्लास एज ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, he did not attend the class as he got up in the morning, up early in the morning, वह क्लास अटेंड नहीं करी, उसने क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि वह लेट उठा था। तो लेट उठना ये कोई बड़ा कारण नहीं है, यहाँ पे वो बीमार है एक बड़ा कारण है, वो लेट उठा ये कोई बड़ा कारण नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो इसलिए एज और इफ का यूज हम कर सकते हैं, बिकॉज और एज का यूज। उसके बाद है टू और फोर। टू और फोर का यूज किसके लिए करते हैं? टू और फोर का यूज होता है किसी पर्पज के लिए, पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है, इसे किसके लिए? टू फोर, टू का यूज या फोर का यूज किसके लिए होता है? पर्पज के लिए। टू के साथ, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ऐसे कुछ नहीं लगेगा। टू कम ऐसे, कम्स नहीं, टू कम्स कभी नहीं होगा, टू कम ऐसे। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म होगी। और अगर फोर का यूज करना है तो किसके लिए करना पड़ेगा? फोर के साथ किसका यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी।
इसका यूज होगा। तो देखेंगे ही, तो जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लिखूं, ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है, टू अपीयर द एग्जाम, टू अपीयर द एग्जाम, टू अपीयर, AEAR अपीयर, टू अपीयर द एग्जाम। ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर द एग्जाम, टू आ गया, ही वेंट टू दिल्ली टू अपीयर द एग्जाम, उसको वह दिल्ली गया एग्जाम देने के लिए, वह कहां गया, दिल्ली गया, ठीक है। और वह इसका फॉर का यूज भी कर सकते हैं, ही वेंट टू दिल्ली फॉर अपीयरिंग द एग्जाम, तो इसमें ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सो दैट, सो दैट का मतलब होता है सर ताकि, ठीक है, ताकि मैं पास हो सकूं। तो जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड। अब आगे क्या लिख सकते हैं, सो दैट ताकि, यू कुड पास, यू कुड पास द एग्जाम, एग्जाम। यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, सो दैट यू कुड पास द एग्जाम, ताकि तुम पास हो सको, तुम कठिन मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। तो यू वर्क हार्ड सो दैट यू कुड पास द एग्जाम, तो सो दैट लगा देंगे, सो दैट से हम क्या करेंगे, इस टेंस को जोड़ेंगे। उसके बाद है एज सून एज, जैसे ही, जैसे ही, जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। तो जैसे कि इसमें देखेंगे, एज सून एज, जैसे ही मेरे पापा आए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एज सून एज डज माई फादर, डज माई फादर कम, फिर हम क्या करेंगे, डज माई फादर कम, आई स्टार्ट रीडिंग, I start reading. As soon as does my father come, जैसे ही मेरे पापा आए, I start reading, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था कंजक्शन के कुछ पार्ट थे। इसमें जैसे कि ये है as well as, इसका मतलब होता है के साथ साथ, as well as का मतलब क्या होता है, के साथ साथ, as long as का होता है जब तक, और एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक। तो ये है आज की वीडियो में, सिर्फ हम सिंपल कंजक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, और इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंग्लिश की, उसमें हम कंपाउंड कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।